नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया है और पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की और फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। फर्स्ट डिवीजन इसलिए क्योंकि वोटिंग 7% से ज्यादा हुई। और आपको बता दें कि गाजियाबाद की बात करेंगे, साहिबाबाद की बात यहां पर करेंगे और वोट परसेंट भी आपको बताएंगे कि कहां पर कितने फीसदी वोट पड़े हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले चरण में कहां पर कितने फीसदी वोट पड़े हैं और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले चरण में कहां पर कितने फीसदी मतदान हुए हैं। बागपत में बात करें तो 61 के आसपास वोटिंग हुई है और इसके बाद मुजफ्फरनगर में 65% के आसपास वोट पड़ी है। मथुरा में बात करें तो 61.35% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 54.77% मतदान और वहीं आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा में 60.33% मतदान हुआ है। जाटलैंड में 2022 के लिए किस्मत आजमा रहे 623 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यानी पहले फेज की 58 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर करीब सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुए। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, दिव्यांगों ने वोटिंग में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान दिग्गजों ने अपने बूथ पर भी वोट डाले। देखिए, सब लोग मतदान करें। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य से जुड़ा चुनाव है। बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव हमारे जो बाल गोपाल हैं उनको अच्छा बेहतर भविष्य मिले। आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है और जिस तरह सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा मिली है, सभी लोग खुश हैं और कुल मिलाकर के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी ने 5 साल में किया है। जाट जो वोट देता है वो खुद्दा मार के दिया करे। पहले खुद्दा मारेंगे, बड़ी कीमती वोट है इनकी, क्योंकि वोटर के साथ ये सपोर्टर भी होता है। लेकिन हमेशा आखिर में ये प्रदेश के बेहतरी में, देश के इशू पे और बड़े मुद्दों पे वोट डालता है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी मतदान के वक्त अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा किया। रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। महिला प्रत्याशी होने से महिलाओं का कहना था कि अगर महिला विधायक हमारी होगी तो शायद हमारी बेहतर सुनवाई होगी और हमारी बात लखनऊ तक पहुंचेगी। तो महिलाओं में बहुत उत्साह है। पहले फेज के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। नौजवान और महिलाओं ने वोटिंग में जमकर हिस्सेदारी की। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपनी वोटिंग से लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों के औसत मतदान की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 8%, सुबह 11 बजे तक 22%, दोपहर 1 बजे तक 35%, दोपहर 3 बजे तक 50% के करीब मतदान हो चुके थे। यानी मतदान के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ने लगे। खैर, पहले चरण की जंग अब शांत हो गई है। इस फेज में योगी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च का इंतजार है, जब जनता का फैसला जाटलैंड के भाग्य को लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी भी दिखाई है और कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरे जाटलैंड में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। और आइए देखते हैं पूरे दिन भर की मतदान रिपोर्ट को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट भी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव को लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है। तो पहले चरण की वोटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रथम चरण आज शांतिपूर्वक
संपन्न हो गया है। लोकतंत्र के महोत्सव में अपने अमूल्य मत का प्रयोग कर सहभागिता करने वाले सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद। आपका मतदान नए उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूती प्रदान करेगा। भारत माता की जय। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले चरण की 58 में से 54 सीटें जीतने का दावा किया है। केशव मौर्य के मुताबिक जनता ने सुशासन और विकास के मुद्दे पर वोटिंग की है, लिहाजा जीत बीजेपी को ही मिलेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि पलायन रुकने और कानून व्यवस्था सुधारने के मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश की जनता मतदान के लिए बाहर निकली है। डिप्टी सीएम ने जयंत चौधरी के मतदान न करने पर भी तंज कसा है, साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और साथ ही साथ जयंत चौधरी पर भी तंज कसा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने वोट का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है और इसी को लेकर डिप्टी सीएम ने यह तंज कसा है। तो आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, शांतिपूर्वक ये संपन्न हुआ है और इसी को लेकर डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर और जयंत चौधरी पर निशाना साधा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि जनता बीजेपी के साथ है, इस बात को भी कहा है। सुशासन और विकास के मुद्दे पर हम सब लोग जनता के बीच में गए थे। वह सुशासन विकास के लिए वोट पड़ा है। अपराध से, गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, पलायन की घटनाओं से जो मुक्ति मिली है उसे कायम रखने के लिए भी आज का मतदान हुआ है और मैं मतदाताओं के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। और आज की सूचना के अनुसार जो हमें संगठन स्रोतों से पता चल रहा है कि 58 में हम लोग 50 से 54 सीटें लगभग जीत सकते हैं। और आज यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 10 मार्च जिस दिन वोटों की गिनती होगी, सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त होने की ओर जनता के द्वारा भेज दिया जाएगा। गठबंधन के एक नेता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी नहीं गए, तो मुझे लगता है या तो श्री अखिलेश यादव जी ने उनको बताया नहीं या तो उन्होंने अपने मताधिकार के महत्व को समझा नहीं। हम एक एक वोट को लोकतंत्र की ताकत समझते हैं। अगर राजनीति में नेतृत्व करने वाले लोग ही इससे बचने की कोशिश करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से यह संदेश अच्छा नहीं है। या तो मैं ये कहूं कि उनको इसका एहसास मतदान से पहले ही हो गया था कि आज पहले चरण के मतदान में क्या होने वाला है। और मैं यह भी कह सकता हूं आज पहले चरण का रण अब शांत हो गया है, दूसरे फेज की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरे फेज के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। यूपी में पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए। अब सभी दल दूसरे चरण की जंग में कूद चुके हैं। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लिए सहारनपुर से प्रचार का आगाज किया। बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए
बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।